हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर पहला जिसमें है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके साथ साथ मूलों का क्या है, अस्तित्व भी बताना, और अस्तित्व होगा तो उसके मूलों की प्रकृति निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग मूलों के अस्तित्व के फार्मूले देख लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व कहाँ कहाँ लगेगा। इसके फार्मूले होते हैं, तीन प्रकार के फार्मूले होते हैं। जब दो मूलों का अस्तित्व हो, जब मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन होगी, या फिर इक्वल होगी 0 के। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हम किसमें, द्विघात सूत्र में, द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे हम लोग तुलना करेंगे। ये एक व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण का, तो व्यापक फार्मूला है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इस सूत्र में रखेंगे, अगर इस पूरे की वैल्यू जो है या तो 0 से बड़ी आई, ग्रेटर देन होगी, या 0 के इक्वल यानी 0 ही आ जाएगी, तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। पहला नंबर। ये दूसरा है जब मूलों का अस्तित्व ना हो, मूलों का अस्तित्व ना हो, उस कंडीशन में क्या आएगा, ए धीरे बोलो, मूलों का अस्तित्व ना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेस देन हो जाएगी, यानी 0 से छोटी। 0 से छोटी का मतलब क्या है, 0 से छोटी जो है माइनस की संख्या आएंगी, संख्या डिजिट किसकी आ जाएंगी, माइनस की डिजिट आ जाएंगी, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, या फिर माइनस की कोई सी भी संख्या आ जाएगी। तो वहां उस कंडीशन में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होंगे तो वहां सूत्र क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के होगा। तो मूलों की प्रकृति, जहां दो मूल बराबर होंगे वहां पे फार्मूला ये वाला लगेगा। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग ये देखेंगे, अगर 0 से ग्रेटर देन या इक्वल वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो अस्तित्व होगा, अगर नहीं आती है यानी 0 से छोटी आ जाती है अर्थात माइनस में आएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग। तो आइए यहाँ मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू देखते हैं कि 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। अगर 0 से बड़ी और बराबर आएगी तो इसका अस्तित्व होगा, आगे हल करेंगे। नहीं आएगा, यदि 0 से छोटा आ जाता है माइनस की कोई संख्या, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है लिखकर उसको वहीं छोड़ देंगे। तो देखिए इसको चेक करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 में से 9 चला जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा। यानी माइनस का 31 ही क्या है, 0 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर आना चाहिए, तब क्या है, मूलों का अस्तित्व होगा। तो माइनस का 31 के आने की वजह से क्या होगा, इन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो आगे ये हल नहीं करे जा सकते, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं इसी का। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसको हम सूत्र से चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन और इक्वल 0। बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू सी की वैल्यू 4। इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको देखिए यहाँ हल करेंगे, ये हमने वैसे हल कर रखा है पहले कि उस जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वहाँ वॉइस नहीं आ पाई थी। -4√3 इंटू -4√3 -4√3 इंटू -4√3 दो बार खुल गया क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 चक्को 16 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और एक संख्या बाहर आ जाती है यानी 3। तो 16 कम 16 32, 16 × 48, तो इसका मान कितनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 48 माइनस 4 × 12, 12 कम 12 24, 12 36, 12 चौको 48, ये भी क्या हो गया 48 हो गया। 48 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। यानी वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो इसका क्या अस्तित्व है, इसका सॉल्यूशन है अस्तित्व। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र में रख देंगे इसको, द्विघाती सूत्र द्वारा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, यानी x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखो निकाल रखी है, यानी रूट के अंदर कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 0, तो यहाँ कितना रख देंगे हम लोग, 0 रख देंगे, बट्टे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है। तो x इक्वल टू ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर से 0 निकलेगा तो 0 ही रहेगा, बट्टे 2 × 6, यानी एक बार यदि हम इसको प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंजेस। 4√3 अगर 0 प्लस कर दिया जाए तब भी उतना ही रहेगा, बट्टे 6, 2 दूना 4, 2 × 6, यानी x इक्वल टू 2√3/3। तो ये दो बार वैल्यू आ जाएगी, यानी दो मूल हो जाएंगे इसके, एक बार अगर प्लस होगी तो यही आएगी, एक बार माइनस होगी, यानी 0 को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तब भी उतना ही रहेगा, तो ये मूल आ गए इसके। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं इसी का। देखिए सबसे पहले हम इसका मूलों का अस्तित्व चेक कर लेते हैं, अस्तित्व है या नहीं है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल 0। बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू माइनस का 6 है, माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। माइनस का 6 का मतलब है माइनस का 6 दो बार मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का 6 इंटू माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 36 यानी 36 आ गया। 36 माइनस 4 दूना 8, 8 का 16, 8 × 24 यानी 24 आ गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 में से 4 चला जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा 2, एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो यहाँ जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 12, जो एक धनात्मक संख्या है यानी 0 से बड़ी है। हमें 0 चाहिए या 0 से बड़ा चाहिए, तो इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। तब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से इसको भी हल कर लेंगे, द्विघाती सूत्र द्वारा मूल प्राप्त कर लेंगे। देखिए द्विघाती समीकरण का ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हम लोग किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं, या इसमें गुणनखंड विधि लगा के इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग वर्गमूल विधि से इसको हल कर सकते हैं, या फिर द्विघाती सूत्र। सबसे उचित जो विधि है इस समय द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, x इक्वल टू माइनस का b की जो वैल्यू है माइनस तो ऑलरेडी है, और जो b की वैल्यू है वो माइनस का 6 है, प्लस माइनस रूट
देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली है 12, तो हम यहाँ पे 12 रख देंगे बट्टे 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूट ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस √12। अब √12 किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, देखिए उसका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 12 को बाहर निकालना है तो 12 का एलसीएम लेंगे, 2 संग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी पेयर बन जाता है। जिसका पेयर बन जाता है वो तो रूट के बाहर आ जाएगी वो संख्या, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगी, यानी इसका पेयर नहीं है तो ये क्या है रूट के अंदर ही रहेगी, बंद रहेगी, और ये कहाँ जाएगी बाहर आ जाएगी। तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √12 इक्वल टू 2√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2√3 बट्टे 2 दूना 4। x इक्वल टू यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है 2, 2 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया कॉमन तो √3 बचा बट्टे में 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 2। इसी वैल्यू को हम लोग दो बार लिख देंगे, एक बार x बराबर 3 प्लस √3 बट्टे 2, एक वैल्यू ये हो गई क्योंकि हमने एक बार प्लस का ले लिया, या प्लस माइनस दोनों है, और एक बार हम लोग क्या ले लेंगे 3 माइनस √3 बट्टे 2, एक बार हमने माइनस की संख्या लेंगे तब ये हो जाएगा। तो आंसर आ गया। प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात करना है जिसके दो मूल हों। किसके, ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के जब दो मूल होते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या लगता है अभी मैंने बताया था। सबसे पहले तो हम सूत्र देखेंगे, k का मान तो ज्ञात करना ही करना है हमको, लेकिन कैसे बोल रहा है कि इस द्विघात सूत्र के लिए उन मूलों के दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल के लिए जो फार्मूला रहता है वो क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी तुलना कर देंगे व्यापक सूत्र से, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए k, तो k स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 का 8 16 8 24, कितना हो गया 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस का 24 है उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। के इक्वल टू ये स्क्वायर है क्योंकि हमको वैल्यू तो के की चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हम लोग इक्वल के उधर भेजेंगे तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा रूट में परिवर्तित हो जाता है, तो 24। अभी हमने सीखा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी 24 का एलसीएम करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 संग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। देखिए जिसका पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बन गया तो ये तो स्वतंत्र हो गई, यानी रूट के अंदर से बाहर आ गई, ना ही इसका पेयर है ना ही इसका पेयर है, तो ये जिनका जो अनपेयर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 तिया 6, तो यानी ये क्या है अभी भी ये पिंजरे के अंदर है, ये रूट के अंदर ही रहेगा और ये बाहर आ जाएगी, तो यानी 2√6। तो इधर हम लोग क्या लिख लेंगे k इक्वल टू 2√6, ये जो है k की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं, दूसरा भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सबसे पहले तो ये हमें जो है द्विघात समीकरण भी दिखाई दे रहा है, हम इसको जो है पहचान नहीं सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा इसमें वर्क क्या रहेगा कि इस ब्रैकेट को हटा देना, इस ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे तो ये kx अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो k ही रहेगा, इस x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो kx स्क्वायर माइनस, अब ये kx 2 में भी मल्टीप्लाई होगा तो 2kx हो जाएगा,
प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यही दो जब मूल बराबर होते हैं तो सूत्र क्या लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जो वैल्यू है कितनी है, सिर्फ हम x को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए x को छोड़ के साथ में जो भी होता है उसके x के गुणांक में वो b की वैल्यू होती है, यानी b की वैल्यू कितनी है 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k है, इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 है बराबर 0। अब ये जो है 2k का स्क्वायर है तो ये दो बार खुल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2k मल्टीप्लाई 2k, तो 2 दूना 4, k से k की मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर एक है, तो एक जो ऐड हो जाता है, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो k की पावर 2 हो जाएगी, तो 4k स्क्वायर, 4 ये खुलेगा तो 2 दूना 4 और 4k स्क्वायर माइनस 4 संग 24 24k इक्वल टू 0। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो 4k स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का 24k हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई k स्क्वायर है तो k मल्टीप्लाई k कर सकते हैं इसको, इक्वल टू 24k। आप 24k देखिए ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके जो है बट्टे में चले जाएगा k, तो इस k से ये k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4k इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, 4 एकम 4 4 संगा 24, तो k इक्वल टू 6, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। जब भी कहेगा कि दो बराबर मूलों के लिए, तो दो बराबर मूलों के लिए क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट है या पिछले क्वेश्चन में कोई क्वेरीज है आपकी, तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।